जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा पॉइंट वन में। और मैं आपका दोस्त विशाल। आज की इस वीडियो में आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। ट्रेड टेस्ट जो आरएम रेडियो मैकेनिकल एक ट्रेड है, उसके जो ट्रेड टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसका बारे में अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में क्या था, जनरेटर हमारा एक टॉपिक रह गया था। जनरेटर को भी आज कवर करेंगे और दो तीन टॉपिक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरेटर के बाद में आपको मैं ट्रांसफार्मर के भी बारे में बताऊंगा दोस्तों। फिर मैं आपको रेडियो मैकेनिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है रेडियो, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। रेडियो के बारे में जो प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल में आपसे क्या पूछेगा उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, जो यूपीएस है, कंप्यूटर रेडियो मैकेनिक कंप्यूटर से भी रिलेटेड होता है दोस्तों, इसलिए मैं यूपीएस के बारे में भी बताने वाला हूँ। और जो लास्ट के थोड़े से जो जनरल साइंस क्वेश्चन है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए दोस्तों। मैं रोज लाइव क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई भी मिस ना हो क्वेश्चन, आप अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक रह गया था, जनरेटर, पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, जनरेटर के बारे में आज हम बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जनरेटर के ऊपर बनता है। जनरेटर के बारे में आपसे पूछेगा जनरेटर क्या होता है, व्हाट इज जनरेटर। तो लिख लीजिए दोस्तों, व्हाट इज जनरेटर, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको हम जनरेटर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज दोस्तों। इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच इज द प्रिंसिपल ऑन विच इज द प्रिंसिपल ऑन विच जनरेटर वर्क। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। विच इज द प्रिंसिपल ऑन विच जनरेटर वर्क्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है। विच इज द प्रिंसिपल ऑन विच जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। पिछली वीडियो में भी बताया था एसी एंड डीसी करंट के बारे में, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का अंतर आप क्या करना, एक कॉलम में एसी जनरेटर लिख लेना, एक कॉलम में डीसी जनरेटर लिख लेना। ओके दोस्तों, इसका दो अंतर मैं बताने वाला हूँ आज आपको। एसी जनरेट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, ये पिछली बार भी बताया था। एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। डीसी में लिख दो, डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। और फिर एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। एसी क्या है, एसी करंट क्या है, एसी करंट दोस्तों डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज करता रहता है। डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में करंट जो है एक ही लाइन में फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन जनरेटर के ऊपर। और 5वां क्वेश्चन मैं बताता हूँ, व्हाट रूल इज यूज फॉर जनरेटर। जनरेटर में कौन सा रूल हम यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जनरेटर में फ्लिमिंग्स राइट हैंड रूल, आपको क्या याद रखना है, जनरेटर में कौन सा रूल याद करते हैं, जो राइट हैंड को याद रखना है। फिर आपको याद रख के आपको फ्लिमिंग्स राइट हैंड रूल हम जनरेटर में यूज करते हैं। और 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ जनरेटर। आपसे ये भी कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरेटर का हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरेटर का हम इसलिए यूज़ करते हैं, जब मेन लाइट कट ऑफ हो जाती है तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं। सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग पावर वोल्टेज इज डिस्कनेक्टेड। ओके फ्रेंड्स। फिर 7th वन क्वेश्चन क्या है, जनरेटर का जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 7th वन, विच लॉ इज यूज इन जनरेटर। जनरेटर में कौन सा लॉ यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरेटर में फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर में कौन सा लॉ यूज होता है, जनरेटर में फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये हो गया हमारे जनरेटर के ऊपर, एक टॉपिक हमने कवर कर लिया। अभी सेकंड टॉपिक पर हम चलते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, आपके जो पावर हाउस है वहाँ पर देखा होगा, नहीं तो आपके रोड के चौराहे में लगा रहता है, वही ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा सा बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं दोस्तों।
आप जो जो मैं बता रहा हूँ लिख लो दोस्तों, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप बोलते हो मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम आते हैं सेकंड टॉपिक ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर के ऊपर टोटल मैंने 8 क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर। हर चीज़ का कोई भी आप टॉपिक लोगे तो हर चीज़ का उसका पहले डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। वहाँ पर आपको डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है। अ ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, लिख लो। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट चेंज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है फ्रेंड्स, अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट चेंज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, जनरेटर का क्या था, प्रिंसिपल क्या था जनरेटर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी ट्रांसफार्मर का क्या होगा प्रिंसिपल, और ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर चलता है। ओके, अभी थर्ड वन में क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है। थर्ड वन में फुल फॉर्म आपसे पूछेगा CT एंड PT का फुल फॉर्म क्या होता है। CT का फुल फॉर्म क्या था, PT का फुल फॉर्म क्या होता है। CT का आपका करंट ट्रांसफार्मर, PT का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर का फुल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होगा P=VI। फिर फिफ्थ वन, SI यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का SI यूनिट क्या होता है। ट्रांसफार्मर का SI यूनिट होता है KVA। और फुल KVA फुल फॉर्म ऑफ KVA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म ऑफ, सिक्स्थ क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर SI यूनिट ऑफ टॉर्क। आपने सुना होगा, टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा 12th साइंस में, नहीं तो 10th में टॉर्क के बारे में। तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है, SI यूनिट ऑफ टॉर्क होता है न्यूटन पर मीटर। ओके फ्रेंड्स, SI यूनिट ऑफ टॉर्क होता है न्यूटन पर मीटर। और हमारा ट्रांसफार्मर का जो लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज वन जॉल का वैल्यू कितना होता है। वो आपसे जो टेस्ट लेने वाला ऑफिसर है आपको पूछेगा, ठीक है 1 जॉल का वैल्यू बताओ, ऐसा पूछेगा। आपको बताना है 1 किलो स्क्वायर पर 1 किलोग्राम स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। ये हो गया आज का हमारा सेकेंड टॉपिक। पहले हो गया जनरेटर और अभी हो गया ट्रांसफार्मर। अभी हम चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो। आप रेडियो मैकेनिक में जा रहे हो तो आपको रेडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों सबसे पहला वही मैं बता रहा हूँ, सबसे आप रेडियो, ठीक है। तो आपसे कॉमन क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले रेडियो क्या होता है। ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ रेडियो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ रेडियो की परिभाषा में डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। रेडियो इज़ अ वे टू सेंड साउंड इंफॉर्मेशन यूजिंग रेडियो वेव्स। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, रेडियो आपने देखा होगा, मतलब बाज़ारों में मार्केटों में आपने, जो ट्रैफिक पुलिस रहता है उनके पास रहता है, देखो वो वॉकी टॉकी, उसको ही हम रेडियो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम रेडियो बोलते हैं। वो क्या करता है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में मैं अगर कॉल करूँगा तो वो क्या होगा, वो एक होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में करता हूँ, तो वही रेडियो से भी कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, रेडियो से कम्युनिकेशन होता है और मेरी एक एक जगह से दूसरे जगह जानकारी पहुंचाना होता है। रेडियो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस होता है। ठीक है, उसको कोई हैक इनकरप्ट, रेडियो बहुत इनकरप्टेड होता है। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, दिस वीडियो कॉल, दिस वॉइस कॉल इज इनकरप्टेड, तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता। इसलिए रेडियो का यूज़ किया जाता है डिफेंस में भी। हर पुलिस डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, हर जगह उसका रेडियो यूज़ किया जाता है। वो उसका चैनल रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसका चैनल, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसका वेट कितना क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल में पूछने वाला है दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, पहले हो गया व्हाट इज़ रेडियो। रेडियो प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन आपका, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रेडियो आपके वो जो वॉकी टॉकी है वो प्रैक्टिकल करवाएंगे आपसे। ठीक है, क्या होगा, अरे वो जो वॉकी टॉकी होगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा।
ठीक है। उसका जो एंटीना होता है वो उसको बोलेंगे इसका नाम क्या होता है एंटीना का, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है जो वो एंटीना होता है वो रबर का होता है, ठीक है दोस्तों। वो रबर का होता है तो उसका एंटीना जो है रबर हेलिकल एंटीना उसका नाम होता है, ठीक है दोस्तों। चलो आपके सामने रेडियो रख दिया, तो उसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, 136 से लेके 174 मेगाहर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी रहता है। इसका जो रेडियो में दोस्तों, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में चैनल होते हैं। टोटल चैनल कितने होते हैं, 128 चैनल होते हैं। चैनल कैपेसिटी रेडियो में 128 होते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, बैटरी लाइफ कितनी होती है, जो रेडियो में बैटरी लगी रहती है उसकी लाइफ कितनी होती है, 14 घंटा उसकी लाइफ रहती है दोस्तों। और रेडियो का जो बैटरी के साथ जुड़ा रहता है उसका वेट कितना होगा, 428 ग्राम उसका वेट रहता है फ्रेंड्स। और कम्युनिकेशन रेंज कितना होगा, 5 से लेके 8 किलोमीटर तक हम उससे जो वॉकी टॉकी हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंटीना मैंने आपको बता ही दिया था, एंटीना रबर का होता है तो रबर हेलिकल एंटीना। बैटरी टाइप जो उसमें बैटरी लगी रहती है वो किस चीज़ से बनी होती है, लिथियम से बनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 7 7 जो रेडियो में है वो आपको 7 जो 7 पॉइंट है मैंने वो कवर कर दिए, इससे बाहर आपको कोई पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। रेडियो में साइड में वो दबा के हम कैसे, उस बटन का क्या नाम होता है, PTT उस बटन का नाम रहता है। PTT यानी पुश टू टॉक, इसलिए हम उससे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन हो गए रेडियो में। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेडियो। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, मेन पर्पस क्या है रेडियो का। तो मेन पर्पस क्या है, हमको कम्युनिकेशन करना है, ये एक मेन पर्पस है, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन इतना आपको बता देना है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेडियो इज टू कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा रेडियो में, वाई रेडियो इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन डिफेंस। डिफेंस में रेडियो कम्युनिकेशन क्यों यूज़ होगा, मैंने आपको बता दिया था कि ये एक इनक्रिप्टेड है, सिक्योरिटी पर्पस इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज का 3 टॉपिक कवर हो गया, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड रेडियो। अभी नेक्स्ट होगा यूपीएस। सबसे वही क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, वो यूपीएस क्या होता है, डिवाइस दैट मेंटेन पावर इन द इवेंट ऑफ फेलियर, मेन पावर फेलियर, ठीक है फ्रेंड्स। तब जब यूपीएस क्यों यूज किया जाता है, डिवाइस दैट मेंटेन पावर। आप अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो अगर आपके पास यूपीएस लगा हुआ है कंप्यूटर में, अगर मेन कट ऑफ, मेन लाइट जो हमारी कट हो जाए फिर भी आपका काम नहीं रुकेगा, इसलिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, वेयर कैन यूपीएस बी यूज। यूपीएस कहाँ का यूज़ किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ किया जा सकता है, फिर अपने कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कम वोल्टेज की हो उसमें हम यूपीएस को यूज़ किया जाता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, यूपीएस का फुल फॉर्म होगा अनक्रिप्टेड पावर सप्लाई। ये 2 3 4 क्वेश्चन है यूपीएस के बारे में मैं बता दिया हूँ। अभी हम जो कॉमन क्वेश्चन है फिजिक्स के उसके बारे में मैं बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लाइट सन से लेके धरती तक जो लाइट ट्रेवल करती है उसको कितने मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं धरती पर पहुंचने के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन फिजिक्स का। इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड उसको लगेंगे दोस्तों। जो सूर्य की किरण रहती है उसको धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। ग्रेविटी को किसने खोजा था, हु फाउंड ग्रेविटी, सर इसका न्यूटन। ओके, न्यूटन सर ने खोजा था। हु इज़ द फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस क्या है दोस्तों, गैलीलियो गैलीली, ठीक है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने 2 3 4 टॉपिक है वो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ही आपको बताता हूँ, वो फालतू फालतू के क्वेश्चन नहीं बताता। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करोगे, अच्छे से अच्छे इसको शेयर करोगे, वायरल करोगे, तो मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए और तैयारी करवाऊँगा। क्योंकि 1 1.5 महीने में ट्रेड टेस्ट की बहुत अच्छी से तैयारी करवा दूँगा मैं। आपका ट्रेड टेस्ट कहीं फेल नहीं होगे। आप साइंस से जो रिलेटेड है, ट्रेड टेस्ट जो रिलेटेड है वही क्वेश्चन मैं आपसे एकदम परफेक्ट करवा दूँगा।
ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे इस चीज़ों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, हर एक अपडेट और जो PDF चाहिए आपको व्हाट्सएप में मिलेगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही।